हाय फ्रेंड्स, आइए आगे हम अपना टॉपिक डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 11 टेस्ट सबसे पहले लगाते हैं, वो बताएगा कि आपका टी टेस्ट अनोवा लगेगा या वेल्च लगेगा। तो इसमें जब हम रन करेंगे तो हम यहाँ पे हम एक पैरामीटर इसको आर्ग्यूमेंट को एक्टिव करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट है ये वेर डॉट इक्वल इज इक्वल टू एफ फॉल्स। तो इसलिए जब अगर मैंने लिखा MPG डिपेंड्स ऑन दिस, तो अब यहाँ एक पहला तरीका देखिए। SPSS और एक्सेल की डाटा एंट्री दो अलग अलग चीज़ें हैं। SPSS बोलता है कि एक कॉलम के अंदर एक क्वेश्चन जाएगा। तो अगर मैं इसको एंटर करूं, यहाँ पे मेरे पास MPG कंटिन्यूस है और VS मेरे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 और 1 है। 0 वी शेप्ड व्हीकल और S स्टेट व्हीकल, स्टेट इंजन व्हीकल। तो अगर SPSS में रन करें तो MPG एक कॉलम मिलेगा और VS एक कॉलम होगा। लेकिन अगर एक्सेल में करेंगे तो हमारे पास दो कॉलम होंगे, वी शेप्ड और दूसरा होगा एस शेप्ड या स्टेट, और दो कॉलम होंगे। तो इसका मतलब है अगर आप एक्सेल टाइप डाटा एंट्री की है तो हमें यहाँ कॉमा यूज़ करना होता है। पहले कॉलम का नाम कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम कॉमा, वेर डॉट इक्वल इज इक्वल टू फॉल्स। और अगर SPSS है तो आप यूज़ करेंगे टिल्ड सिंबल। इस वेव सिंबल को टिल्ड बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप सिर्फ ये करें MPG बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या फॉल्स है, म्यू इज इक्वल टू 0 है, सेकंड पेयर्ड इज इक्वल टू फॉल्स है और वेर डॉट इक्वल फॉल्स है। तो अगर सिर्फ आप टी डॉट टेस्ट MPG डिपेंड्स ऑन VS या जो भी आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसमें दो कैटेगरी हैं, इसको रन करते हैं तो वेल्च रन होगा। और अगर आप वेर डॉट इक्वल टी करते हैं तो टी टेस्ट रन होगा। पर ये किससे पता लगेगा? ये 11 से पता लगता है। तो ये टी का वही तीन चीज़, टी वैल्यू देगा, पी वैल्यू देगा और इनका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देगा। दोनों का मीन भी अलग अलग देगा। अगर दो से ज़्यादा कैटेगरी हों तब हम यूज़ करते हैं अनोवा। अनोवा के लिए AOV एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और मैंने लिखा है MPG डिपेंड्स ऑन सी मैंने एक सिलेंडर का C बना लिया है एस डॉट फैक्टर करके। सिलेंडर क्योंकि एम्प्टी कार्स में वो कंटिन्यूस मानता है R, तो मैंने उसको एस डॉट फैक्टर कर दिया है। समरी ले लीजिए एक्स की। तो इसने बताया कि दोनों में सिग्निफिकेंट सब ग्रुप्स में या एटलीस्ट एक ग्रुप सिग्निफिकेंटली डिफर करता है। तो मैंने टकी HSD लगा दिया, उसको टी में डाला और टी को जब चेक किया तो इसने बताया 4 और 6 कैटेगरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, 4 और 8 में डिफरेंस है, 6 और 8 में भी डिफरेंस है, सब में। इसी टी को अगर मैं प्लॉट में डाल दूँ, LAS इज इक्वल टू 1, इससे ये सीधा हो जाता है। और मैंने अपना -14 से 4 तक कर दिया ताकि मैं जीरो को देख पाऊँ। अगर जीरो किसी भी कैटेगरी को इस रेंज को कट करता है, उन दो में डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखिए 4 6 में क्रॉस नहीं हो रहा, 4 8 में नहीं हो रहा, 6 8 में नहीं हो रहा। इसका मतलब सारी कैटेगरी आपस में डिफरेंट है। अगर ये थोड़ा सा दूर तक होता, इस जीरो वाली लाइन इस कैटेगरी के बीच से जाती अगर, तो मैं बोलता 6 और 8 में डिफरेंस नहीं है, इन दो में, इसमें और इसमें आपस में डिफरेंस है। ये हो गया AOV एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगर हमें यूज करना है गेम सोवल तो उसके लिए हमारे पास एक पैकेज है जिसका नाम है यूज़र फ्रेंडली साइंस। ये एक अच्छा पैकेज है, कई इसमें फंक्शनलिटी है। तो यूज़र फ्रेंडली पैकेज, यूज़र फ्रेंडली साइंस को रिक्वायर करके उसके अंदर एक फंक्शन है वन वे। अब यहाँ लिखना है MPG C, पहला वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और पोस्ट हॉक इज इक्वल टू गेम सोवल। तो ये हमें दे देता है गेम सोवल के बारे में। ये वही 4 से 6, 4 से 8, 6 से 8 और उसी तरह से, सिर्फ यहाँ पे गेम सोवल आ गया है। गेम सोवल कब यूज़ करते हैं? अगर 11 टेस्ट बताए कि अलग अलग ग्रुप्स के वेरिएंट सेम नहीं है तो हम यूज़ करेंगे ये वन वे एनोवा। और सेकंड, ये वन वे एनोवा का सीधा ही आ गया, यानी एक तरह का ये सब्स्टिट्यूट है वेल्च का। और सेकंड ये दे देता है गेम सोवल। और अगर अब हम इसकी टोटल समरी देखें विद द सिंटैक्स, डाटा दो तरह का, क्रॉस सेक्शनल एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में तो पहला वेरिएबल कॉमा दूसरा पेड इज इक्वल टू टी, बाकी अपने कोई टच नहीं करना। वन सैंपल है तो एक पहले वेरिएबल का नाम म्यू इज इक्वल टू वैल्यू दे दीजिए, ख़त्म। अगर दो सैंपल हैं, पहले नॉर्मलिटी चेक करें, एडिट डॉट टेस्ट या शपीरो या लिलीफोर, और वहाँ पे कैटेगरी को जरूर कर लें, जैसे टाइप इज इक्वल टू। आपको याद होगा सिंगल इक्वल टू से असाइनमेंट होता है, दो बार इक्वल लिखने से कंपैरिजन होता है। कैपिटल ब्रैकेट का मतलब सिलेक्शन होता है आर में। तो ये MPG सिर्फ जिनकी टाइप 0 है उतने MPG पे एडिट डॉट टेस्ट रन करेगा। दोनों कैटेगरी में नॉर्मलिटी हो, नहीं आए तो आउटलायर चेक करो,
या फिर डोनाल्डसन को रेफ़र करें। सेकंड है लेविन टेस्ट। लेविन टेस्ट आता है कार में, लेविन टी बड़ा है इसका, y डिपेंड्स ऑन x। अगर दो कैटेगरी हैं और लेविन टेस्ट की p वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो टी टेस्ट लगाइए। तो यहाँ पे आपको वेयर डॉट इक्वल, ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, वेयर डॉट इक्वल इज इक्वल टू टी आएगा यहाँ पे। और अगर वेल्च है तो छोड़ दीजिए, सिंपल y डिपेंड्स ऑन x, वो वेल्च लग जाएगा। अगर दो से ज़्यादा कैटेगरी हैं और लेविन टेस्ट बोलता है इक्वलिटी है तो AOV y डिपेंड्स ऑन x, टकी HSD लगाइए अगर इनमें डिफरेंस है तो, वरना वन वे और उसके साथ पोस्ट ऑप में गेम सॉल्व। ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था ये आपसे डिस्कस करूं, तो लेट्स स्टॉप हियर। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।